आइए खबरों को अब विस्तार से समझते हैं। मध्य प्रदेश के दो बड़े शहरों में आज ईओडब्ल्यू की टीम ने छापे की कार्रवाई की। पहली कार्रवाई भोपाल में एक क्लर्क के घर पर हुई, जहां पर करोड़ों का काला धन मिला, जबकि दूसरी कार्रवाई जबलपुर में एक इंजीनियर के घर हुई। इसके पास से भी 200% से ज्यादा आय से अधिक संपत्ति जब्त की गई। इन दो शहरों में हुई कार्रवाई से सूबे में हड़कंप मचा है। हरे पीले नोटों की ये गड्डियां पसीने की कमाई नहीं, काली कमाई की है जनाब। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क के घर ईओडब्ल्यू के छापे में जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुए हैं, ये उसकी तस्वीरें हैं। ईओडब्ल्यू ने बैरागढ़ इलाके में केसरवानी नाम के इस क्लर्क के घर छापा मारा, जहां से भारी भरकम कैश मिला है। तस्वीरें भोपाल की हैं। मंत्रालय में काम करने वाले क्लर्क के घर पर छापा पड़ा है। ईओडब्ल्यू की टीम बैरागढ़ इलाके के मिनी मार्केट में क्लर्क के घर पहुंची और संपत्ति की जांच शुरू की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह एक्शन लिया गया है। बताया जा रहा है कि बैरागढ़ के मिनी मार्केट इलाके में जब क्लर्क केसरवानी के घर ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची तो उन्हें देखते ही इसके पसीने छूट गए। टीम को देखते ही कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन जांच जारी रही। अब कहा यह जा रहा है कि क्लर्क करोड़ों का आसामी है। टीम जो है अब अंदर इसी घर के अंदर जो है लगातार जांच पड़ताल कर रही है। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला, तमाम दस्तावेजों को खंगालने का काम फिलहाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो आय है उससे अधिक संपत्ति को जुटाने का काम कुछ ही सालों में जो है वो हीरो केसवानी ने किया था। ये आलीशान घर उनका देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आलीशान घर बनाए गए। तो आय के जितने भी सोर्स हैं उसको खंगाला जा रहा है। तमाम दस्तावेजों को खंगालने का काम फिलहाल टीम कर रही है। जितने भी संपत्ति और दूसरे प्रॉपर्टी के दस्तावेज हैं उनको खंगाला जा रहा है, उनको जुटाया जा रहा है। साथ में जो भी ज्वेलरी है या दूसरे जो कागजात अभी तक मिले हैं उसके बारे में लगातार उनसे पूछताछ करने का काम ईओडब्ल्यू की टीम यहां पर कर रही। करीब 12 सदस्यीय ईओडब्ल्यू की टीम जो है यहां पर पहुंची हुई थी और लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। फोर्स को बुलाया गया, थाना पुलिस यहां पर तैनात है ताकि किसी तरीके की दिक्कत ना हो सके। ये आलीशान मकान से लेकर कई प्रॉपर्टी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में, भोपाल में भी कई जमीन और कई दस्तावेज जो प्रॉपर्टी के मिले हैं उसको लेकर अब आगे पूरी लिस्ट बनाई जा रही है और ये करोड़ों तक ये संपत्ति पहुंच सकती है और काली कमाई का एक बड़ा खुलासा राजधानी भोपाल में हुआ है। अब जरा जबलपुर की तस्वीरें देख लीजिए। बाहर पुलिस का पहरा है, अंदर छापेमारी चल रही है। ये आलीशान बंगला एक इंजीनियर का है। जितना बड़ा लोगों का बेडरूम होता होगा उतना बड़ा इस घर में बाथरूम है। ईओडब्ल्यू ने यहाँ आय से अधिक संपत्ति को लेकर छापा मारा। जांच में अब तक 203% आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिली है। गोपनीय सत्यापन में जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर यह पाया गया कि इनके जो वैध स्रोत हैं आय के, उसकी तुलना में 203% संपत्ति और व्यय इनके द्वारा किया गया था, जो प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति का अपराध पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत इन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अभी सर्च कार्रवाई जारी है। सर्च कार्रवाई में जो भी दस्तावेज मिलेंगे, जो भी जानकारी मिलेगी, उनका विश्लेषण आकलन किया जाएगा। उसके आधार पर जो है संपत्ति का निर्धारण होगा। भोपाल और जबलपुर में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को लेकर सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो पाक साफ हैं उन्हें किसी जांच और कार्रवाई का डर नहीं। लेकिन जिसने काले धन से अपनी तिजोरी भर रखी है वो देश की अर्थव्यवस्था को और गरीबों के हक को दीमक की तरह चाटकर खोखला कर रहे हैं। काले धन के ऐसे धन कुबेरों पर शिकंजा कसना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। प्रदेश में नगर निगम और नगर पालिका में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और परिषद बनाने के लिए जोड़ तोड़ की सियासत तेज है। नगर सरकार के लिए गुना, ग्वालियर, मुरैना से लेकर दमोह और कई नगर पालिकाओं में अपनों की बाड़ेबंदी तेज हो चुकी है। सबसे ज्यादा सुर्खियों में ग्वालियर, मुरैना, गुना और दमोह नगर निकाय। ग्वालियर में बीजेपी ने अपने 34 पार्षद दिल्ली भेजे हैं। वहीं गुना में 10 अगस्त को निकाय का चुनाव होगा। ऐसे में अपने अपने पार्षदों को सुरक्षित रखने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने पार्षदों को जिले के बाहर भेज दिया है। कांग्रेस के पार्षद राजस्थान पहुंचे हैं। गुना नगर पालिका के 33 वार्ड में से 19 पर बीजेपी जीती है।
12 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 5 निर्दलीय पार्षद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इससे बीजेपी की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। मुरैना में भी हालात कुछ उसी तरीके के हैं। एक दिन पहले महापौर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए पार्षद बाउंसर्स की सुरक्षा में पहुंचे और उसके बाद फिर लापता हो गए। वहीं कांग्रेस में पार्टी से जुड़े पार्षदों की बाड़ेबंदी पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से जनपद जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव हुए हैं वो गलत हैं। दबाव के जरिए प्रशासन चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वोट नहीं डालने दे रहा है। ऐसे में पार्षदों की बाड़ेबंदी जरूरी है। पार्टी ने प्रजातंत्र को धन से खरीदने का काम कर रही है। अफराद उन्होंने प्रदेश को लूटकर करोड़ों रुपए का धन जो इकट्ठा किया है, उससे मैंने जिला पंचायत के चुनाव में देखा, भिंड में 50-50 लाख तक एक सदस्य को देकर उन्हें भिंड में अपना अध्यक्ष बनवा लिया। और इसी प्रकार वो लेन देन के खरीद फरोख्त करके नगर पालिकाओं नगर निगमों में कब्जा करना चाहती है सभापति पे। और ग्वालियर में अनेक लेके पैसा इकट्ठा करके निर्दलियों को कुछ लेके दिल्ली के जाके रवाना हो गए पार्टी की बैठक के नाम पर। और हमें उम्मीद है जो ज़बरदस्ती कुछ लोग गए हैं, जो कांग्रेस पार्टी समर्थक हैं, उनके यहाँ बैठे रहेंगे, वो कांग्रेस को वोट देंगे और हमारा ग्वालियर नगर निगम में और मुरैना नगर निगम में कांग्रेस के सभापति निर्वाचित होंगे। वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर में बीजेपी के पार्षदों को दिल्ली ले जाने के मामले पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि बीजेपी सरकार अपने पार्षदों को कहीं नहीं ले जा रही। जीतने के बाद अगर कोई धार्मिक यात्रा पर जा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो किसी को बाहर नहीं भेजा और इसमें सरकार और पार्टी कहां से आई है? यदि कोई कहीं के, मुझे तो मालूम नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है, पर कोई व्यक्ति यदि जीतने के बाद भगवान को धन्यवाद देने मंदिर जाना चाहता है तो उसमें बुराई क्या है? दरअसल नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने के लिए सियासी दल जोर लगा रहे हैं। यही वजह है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी की जा रही है। ये पहला मौका होगा जब इतने बड़े पैमाने पर पार्षदों की सुरक्षा और बाड़ेबंदी की जा रही हो। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2023 के चुनाव के पहले नगरीय निकाय चुनाव में जो जितना मजबूत होगा उसका असर अगले चुनाव में उतना ज्यादा दिखाई देगा। और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस ज्यादातर नगरीय निकायों में कब्जा जमाने के लिए अपनों की बाड़ेबंदी करने में लगे हुए हैं। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। 2023 के मिशन में जुटी बीजेपी के लिए प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बाद अजय जामवाल तारणहार बनकर छत्तीसगढ़ आए। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बनने के बाद पहली बार रायपुर पहुंचे जामवाल ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। पार्टी को आक्रामक मोड में रहने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का अब छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं होने वाला। पहले डी पुरंदेश्वरी आई, अब जामवाल आए हैं। दोनों का मिशन 2023 में होने वाला विधानसभा चुनाव है, इसलिए जामवाल भी जीत की आस जगाने आए हैं। उम्मीदों का पिटारा साथ लाए हैं। पहले संगठन को ठीक ठाक से देखेंगे, फिर आगे की रूपरेखा तय करेंगे। जी हां, बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री का पदभार संभालने के बाद अजय जामवाल पहली बार 3 दिनों के दौरे पर रायपुर पहुंचे हैं। पहले दिन से ही ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला जारी है। देखिए, आज का बैठक मुख्य रूप से एक परिचयात्मक बैठक है कि पहले हमारी क्या स्थिति रही है प्रदेश में सरकार के समय और आज हमारी क्या स्थिति है, आने वाले समय में क्या स्थिति बदलने वाली है। तो इस बात को लेकर के एक मुख्य रूप से जानकारी प्रदेश के, चाहे वो सामाजिक हो, भौगोलिक हो, राजनीतिक हो, और उसके साथ में एक जो विधायक और कोविड के परिचय है। इसी प्रकार से कल बैठक रखे गए हैं, परसों बैठक रखे गए हैं, सभी उसमें मोर्चा के भी बैठक रखे गए हैं। और इस मोर्चा के माध्यम से जो प्रथम बैठक है, कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ के जो जनप्रतिनिधि हैं, छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी हैं, मोर्चा प्रकोष्ठ जो काम करने वाले हैं, उनकी एक परिचयात्मक बैठक है। और मुझे लगता है कि उसके बाद में जो उनका दिशा और कार्यादेश जो जारी होंगे कि किस दिशा में हमको जाना है। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री
अजय जामवाल ने कोर ग्रुप और विधायक दल की बैठक ली, जो करीब 3 घंटे चली। जामवाल ने प्रदेश के राजनीतिक सामाजिक समीकरण को समझा। बीजेपी विधायकों की स्थिति, पिछले चुनाव परिणाम और संगठन की गतिविधियों को लेकर भी अहम चर्चा की। सूत्रों की माने तो जामवाल का पूरा फोकस आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर है, लेकिन जामवाल के दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा है कि उनके दौरे का हश्र पुरंदेश्वरी के दौरों जैसा होने वाला है। कि भारतीय जनता पार्टी की एक नई प्रभारी भी आई थी। अब तो उनको यहाँ पे आए लगभग 1 साल से अधिक हो गया है। आने के बाद लगातार हंटर चलाने का काम उन्होंने किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में न वो एकता स्थापित कर पाई, न भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दे दे पाई, न भारतीय जनता पार्टी की जो विश्वसनीयता छत्तीसगढ़ की जनता में समाप्त हो चुकी है उसको पुनः स्थापित करने के लिए कोई प्रयास कर पाई। तो अजय जामवाल भी नए नए आए हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको जिम्मेदारी मिली है तो मीटिंग करेंगे, परिचय प्राप्त करेंगे, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। छत्तीसगढ़ में अगले साल यानी 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी के तमाम बैठकें केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं का दौरा इसी मिशन को साधने के मकसद से है, ताकि सूबे में ये अपनी खोई हुई सरकार की वापसी कर सकें। लेकिन कांग्रेस ने भी अपना मिशन साल भर पहले से ही शुरू कर दिया है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 90 विधानसभा के दौरे पर हैं, यानी लड़ाई दोनों तरफ से जोरदार है और अब बीजेपी की तरफ से जोर लगा रहे हैं जामवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चलिए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं सतना के उस गांव की जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर खुद की दुर्दशा पर ही आंसू बहाने के लिए मजबूर है। एक स्कूल, लटकता ताला, 3 शिक्षक, 3 छात्र, चौंकिए मत, ये सच है। सतना के चित्रकूट के गांव हिनौता का माध्यमिक शाला हरदुआ की यही संपूर्ण कहानी है, जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का हाल बयां कर रही है। इस स्कूल का ताला साल भर में कभी कभार ही खुलता है। जब चुनाव के लिए पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है या कोई बड़ा आयोजन होता है। इससे बुरा हाल यहाँ की प्राथमिक पाठशाला का है। इसमें एक छात्र पर मात्र 1 शिक्षक है। इस गांव की अच्छी खासी आबादी है और यहाँ पढ़ने की उम्र वाले बच्चे भी हैं, लेकिन विडंबना इस गांव के ज्यादातर लोगों को शायद सरकारी शिक्षा तंत्र पर भरोसा नहीं और वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेजते हैं। एक दिन पोलिंग, जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन खुली है, उसके बाद स्कूल में ताला लगा, उसके बाद खुली नहीं है। इसमें 3 टीचर हैं, बच्चे भी नहीं हैं, कभी कभी 1 टीचर आते हैं और इस प्रेजेंट में भी 3 टीचर हैं इसमें। वहीं इस मामले को लेकर जब जिम्मेदारों से बात की गई तो उनका रटा रटाया जवाब सामने आता है। मामले को देख रहे हैं, जांच कराई जा रही है। माध्यमिक शाला हरदुआ में 3 शिक्षक और 3 छात्र हैं। मैं इसे वेरीफाई करा लेता हूं और अगर ऐसी स्थिति है तो निश्चित रूप से मैं उनसे, यद्यपि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं कि मैं उन शिक्षकों का स्थानांतरण करूं, पर मैं निश्चित रूप से डीओ साहब को उसके संज्ञान में लाऊंगा कि वहां बच्चे कम हैं और छात्र अधिक हैं, तो उनका युक्तिकरण उनके अधिकार क्षेत्र में मैं उनके संज्ञान में लाऊंगा। सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े अभियान चलाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा बदहाल है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। जरूरत है लोगों में सरकारी शिक्षा पर भरोसे को कायम करने के लिए जरूरी कदम उठाने का। शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज़ 18 सतना।